अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस फटाफट आप तक पहुँच जाएँ। खैर जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों की फ़िंगर में दर्द हो रहा है तो अंगूठे से कर दें, अगर नहीं तो पाँव से कर दें। खैर चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दें। आज हम जी ये संडे का शूट मैंने रखा हुआ है। संडे को ना इटली ऐसे हो जाता है जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। मतलब अजीब सी ना एक सुनसान फीलिंग आ रही है, अजीब व गरीब सा सिस्टम लगता है। और तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को आपको लेके जाना पड़ता है एक्टिविटीज़ के लिए बाहर, वरना बच्चा घर में कितना खेलेगा। पाकिस्तान में होता है कज़न होता है, सिस्टम होता है, एक फैमिली सिस्टम पूरा। तो उसमें जो है ना वो चीज़ें होती हैं सारी जिसमें बच्चे का दिल लग जाता है, बच्चे की एक्टिविटीज़ होती हैं। अव्वल तो पाकिस्तान में स्कूल वालों ने पागल किया होता है, इतनी इतनी बुक्स और सारा कुछ, फिर ट्यूशन, फिर स्पारा तो खैर मैं उसको तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। वो तो एक सबसे जो है ना प्रायोरिटी पे चीज़ होती है हमारी। खैर मेरा बेटा अभी जो है वो स्पारा नहीं पढ़ता, उसको मैंने इसलिए नहीं शुरू करवाया। मेरा अपना ये मेरा ओपिनियन है, शायद कुछ लोग एग्री करें कुछ नहीं, कि जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए उसे ना शुरू कराएं। वो इसलिए कि उसे समझ नहीं होती, बच्चा कभी स्पारे को पाँव में रख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अभी तो पता नहीं लगता। 5 साल का हो जाए आप उसे डांट सकते हैं, एक आधी लगा भी सकते हैं जहाँ लगानी पड़े। तो इसलिए मैंने उसे अभी स्टार्ट नहीं करवाया कि जब वो 5 ईयर्स का हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं उसे स्टार्ट कराऊंगी। ये देखिए रास्ते में जाते हुए मस्तियाँ हो रही हैं। हम इसे लेकर जा रहे थे, एक्चुअली हम लोगों ने ना कुछ डेज़ पहले सर्च कर रहे थे कि अवलिनो में ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम बच्चों को लेके जा सके, बच्चे के खेलने की जगह हो। कि वो एक लोनली बच्चा है घर में, तो एक अकेला बच्चा जो है ना उसके लिए बड़ा मसला होता है फिर, और इतने सारे कज़न्स में रह कर आया हो। तो खैर फैमिली सिस्टम की बात हो रही है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इटली का फैमिली सिस्टम और पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम में कितना डिफरेंस है, या इटली में फैमिली सिस्टम है भी है या नहीं है। ये हम जब जा रहे हैं तो ये रास्ते में लॉन्ड्री, मैंने लास्ट टाइम अपनी जो है ना वो क्विल्ट यहाँ से वॉश की थी, तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा यहाँ हम आए थे, यहाँ हम आए थे। खैर देखें जी हर तरफ जो है ना वो क्रिसमस की डेकोर और सारा कुछ चल रहा है। खैर फैमिली सिस्टम की बात हो रही थी, तो फैमिली सिस्टम का ये है कि पाकिस्तान में जो है ना जॉइंट सिस्टम अभी उस तरह से नहीं रहा। इंडिविजुअल जो है वो या सेपरेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया कि हर इंसान कहता है कि मेरी अपनी लाइफ हो। हम पाकिस्तानी लोग ना, या हमारे पाकिस्तान में ना अब यूरोप के माहौल को बड़ा अडॉप्ट किया जा रहा है कि हर इंसान चाहता है कि मैं आज़ाद हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ और मेरी अपनी लाइफ हो। चाहे बेटे की शादी हुई है तो बहू भी आकर कहेगी कि मेरी अपनी लाइफ हो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बनती इनकी तरफ। या अगर बेटा भी थोड़ा सा 18 अबव जाता है तो वो कहता है जी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, मेरे पर्सनल जो इश्यूज़ हैं, अफेयर्स हैं, उनमें कोई इंटरफेयर ना करे। या बेटी है तो उसके भी इस तरह के। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ना अभी माँ बाप का डर खौफ है। ठीक है वो 90s के टाइम के जो हम बच्चे हैं, हमारा वो माँ बाप के साथ एक कनेक्शन बॉन्डिंग वो अलग है। जो अब के बच्चे हैं 20s के या 21 के, उनके अलग कनेक्शंस हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है ना वो चेंज हो गया पुराने वक्तों से। तो अगर देखा जाए पूरे यूरोप में इटली एक वाहिद ऐसा है जहाँ के फैमिली सिस्टम है। अदरवाइज़ आपको पता है कि बाहर के कंट्रीज़ में, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, मैं अरब कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम कंट्रीज़ की उनका मुझे नहीं पता, लेकिन यूरोप में ज़्यादातर फैमिली सिस्टम नहीं है। हर इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल सिस्टम है। बच्चे जो हैं वो 18 के होते ही जैसे ही वो टीनेज से निकलते हैं वो पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं। कोई कहीं रह रहा है अपनी मर्ज़ी से, कोई किसी दोस्त के साथ फ्लैट शेयर कर रहा है, कोई कहीं अपने बॉयफ्रेंड बना लीजिए, सब कुछ। इवन कि 18 से छोटे भी जो है ना उन्हें ये होता है कि स्ट्रिक्टली उन्होंने पेरेंट्स के साथ रहना है, तो सिगरेट वगैरह नहीं पीनी। लेकिन चोरी छुपे वो सब कर रहे होते हैं, बाहर पार्क में बैठे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, स्मोकिंग, इलेक्ट्रिक सिगरेट जो होती है नॉर्मली वो यहाँ पे चल रही होती है। तो ये सारा सीन होता है। लेकिन फिर भी हमें फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है। लाइक मेरी फ्रेंड है रोज़ाना, वो अपने हस्बैंड के साथ है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स भी उसके घर आते हैं, मदर और फादर दोनों। इवन उसकी मदर इन लॉ भी आती हैं। अभी लास्ट टाइम वो मुझे बता रही थी कि उसकी मदर इन लॉ की जो है ना वो यंग एज में ही सेपरेशन हो गई थी, लेकिन उसकी एक नंद भी है और उसके बहन भाई सब इकट्ठे रहते हैं। मतलब इकट्ठे रहने से मीन के मिलते हैं, आते जाते हैं, सब कुछ। अभी क्रिसमस पे भी वो मुझे बता रही थी कि वो अपने घर पे एक लंच रखेगी जिसमें सब इकट्ठे होंगे। तो ये सीन है यहाँ पे। एक और जब मैं जाती हूँ रास्ते में तो एक और मेरे बेटे की जो है ना वो फ्रेंड बनी हुई हैं, वो काफ़ी ओल्ड ही हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत नाइस लेडी हैं। तो उनका भी बेटा है, बहू है। मतलब ये लोग फैमिली सिस्टम ये है बेशक, लेकिन फैमिली सिस्टम का एक जो सबसे यूनिक चीज़ है ना कि ये लोग रहते अलग अलग हैं। ये नहीं है कि रिश्तों को बांध के रखा जाता है जैसे हमारे पाकिस्तान में ना कि लड़ो मरो एक ही जगह रहो, बाद में फिर एट द एक ऐसा पॉइंट आता है कि एक दूसरे की शक्ल देखने से भी जाते हैं कि इतनी दिलों में नफरत भर चुकी होती है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। ना तो वहाँ पे पेरेंट्स गलत होते हैं, ना बहू ना बेटा, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आप किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती बांध के रखने की कोशिश करो ना तो वहाँ पे फिर यही सीन हो जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जो पहला सिस्टम था ना, हमारे बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त थी बड़ों की, बड़ों ने जो फ़ैसला ले लिया वो जो है ना, वो कहते हैं ना हरफ़े आखिर माना जाता था, पत्थर पे लकीर, तो वो अच्छा था सिस्टम बहुत हद तक। ठीक है, हर जगह जो है वो पांचों उंगलियां कहते हैं ना बराबर नहीं होती, कि फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं थे उसमें, लेकिन बहुत अच्छा था। दिलों में मोहब्बत थी, रिश्ते बंधे हुए थे, एक दूसरे की इज़्ज़त थी, डर था, खौफ था, बेटियों में, बेटों में, बहुओं में, माँ बाप जो है वो सबको लेकर चलते थे। तो अब जो है ना पाकिस्तान में भी यूरोपीय सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है, चाहे वो फ़ैशन में देख लें, फ़ैशन इंडस्ट्री देख लें, ड्रामाज़ में देख लें। 90s का होता था वो एक, मुझे याद है कि 9 बजे ख़बरनामा लगता था, तो वो एक मुझे याद नहीं है उनका न्यूज़ कास्टर का नाम, ऐसे दुपट्टा लेके इतनी खूबसूरत लगती थी। अब क्या है, अब तो ड्रामों में आम हग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यही नहीं है कि ये गैर महरम है या क्या है क्या नहीं। चलो एक ड्रामा इंडस्ट्री, लेकिन कुछ तो अपने कल्चर को रखें ना आप। यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बाहर आती हैं तो अपने आप से बाहर हो जाती हैं, इस तरह मुझे लगता है ये यूरोपियन भी कपड़े नहीं पहनते जिस तरह हमारी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आके पहन रही होती हैं। इवन कि हमारी जो देसी फैमिलीज़ आती हैं वो यहाँ पे आके, बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा, बच्चियों को देखा, सरों पे दुपट्टे नहीं हैं, जीन्स वीन्स, चले जो भी है वो उनका अपना है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में यूरोपी जो है ना वो सिस्टम जाता जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस किसी ने भी यहाँ पे जो हमारी एशियंस होती हैं, स्पेशली मुस्लिम, सर पे से हिजाब किया होता है ना, मतलब दुपट्टा शुपट्टा लिया होता है, उसे ये बड़ा बड़ा इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। पहले तो बड़े प्यार से पूछेंगे कि ये क्यों लिया है, तो जब इनको बताओ ना, मुझसे बहुत सारे लोगों ने वलीनों में पूछा है। पचेंजा में नहीं पूछा था, क्योंकि पचेंजा में ना बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पाकिस्तानी थे जिन्होंने ना, औरतों ने सर पे दुपट्टे लिए होते थे। मोस्टली वहाँ पे सर पे दुपट्टों वाली ही मैंने देखी, मैंने बगैर दुपट्टे के नहीं देखी है। और मैं जर्मनी में मनहाई में रही हूँ, तो वहाँ पे भी ये सीन नहीं था, वहाँ पर टर्किश है, तो टर्किश का तो आपको पता है एक ड्रेस कोड है कि वो लंबा सा उन्होंने पहना होता है, ऊपर अबाया टाइप सा, और सर पे स्कार्फ उनके लाजमन होता है। अभी मैंने किसी भी टर्किश औरत को, चाहे उन्होंने नीचे जीन्स पहनी है, चाहे कुछ भी है, मैंने विदाउट जो है ना वो स्कार्फ के नहीं देखा था। तो ये जब मैं अवलिनो आई, मुझसे इतने लोगों ने पूछा, और बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से पूछते हैं। इवन कईयों ने मुझे कहा कि ये अच्छा लगता है अभी। तो मुझे लगता है कि हमें बाहर आकर अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये नहीं कि हमारे मुल्क में उनका कल्चर जो है वो सारा फैल रहा है, या हम जो है वो यहाँ पे आकर भी बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमारा मज़हब क्या है, हमारा कल्चर क्या है। कल्चर को भी छोड़े, हमारा मज़हब क्या कह रहा है अभी, वो भी हम भूल जाते हैं। फिर इसीलिए तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं अभी, कि वो हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तरक्की में कहीं पीछे नहीं रह जाए। भाई तरक्की करनी है, टेक्नोलॉजी में करो, टेक्नोलॉजी सीखो, पढ़ो लिखो, शऊर है। ये थोड़ी शऊर है कि अपने आप से ही बाहर हो जाएं। खैर, हम ग्रॉसरी करने आए हुए थे, हमारे पास ये मार्केट खुल गई है, दो दी चीज़ का इतना फ़ायदा हो गया कि संडे को भी खुली होती है। पहले कभी कोई ऐसी इमरजेंसी चीज़, नॉर्मली तो घर में सब कुछ होता है, लेकिन कभी होता है ना कि इंसान भूल जाता है कोई चीज़ लेना, तो संडे को हर चीज़ यहाँ पे बंद होती है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय चाइनीज़ के, वो खुलते हैं भाई, चाइनीज़ इसीलिए तरक्की में आ गए, वो सबसे वो संडे को भी नहीं आराम करते हैं। तो ये जो है अब संडे को भी ओपन रहती है, तो मुझे सुकून हो गया। और यहाँ पे मैंने देखा था ये स्वीट पोटैटो, मतलब कि शक्करकंदी, तो मैंने सोचा ये तो लेकर जानी ही जानी है। मैं इसे बनाती हूँ स्टीम में, पता नहीं बाकी लोग, कोई लोग बॉईल करके बनाते हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल वैसे हो जाती है। तो मैं बनाती हूँ स्टीम में, इसे सिंपल तवे पे रख के, रख के ऊपर कोई भी ढक्कन जो है ना वो ढक दो, तो आहिस्ता आहिस्ता आग पे थोड़ा सा स्टीम में ना ये खुद ही हो जाती है। बाद में छिलका उतारो, इसको कट करके नमक मिर्च लगाओ, लेमन डालो, तो बहुत मज़े की लगती है ये। और ये ब्लूबेरीज़ मैंने कभी खाई नहीं थी, तो ये वो कार्टून्स में इतना दिखाते थे, जंगल बुक में, तो मैंने सोचा कि इनका भी देखते ना क्या टेस्ट है। मैंने वैसे अभी तक नहीं खाई, पहले सोचा ले लूँ, फिर सोचा नहीं लूँ। मैंने इसी चक्कर में ना ली नहीं, कि मैंने कहा ये ना हो मैं खाऊँ ना और इतना बड़ा डब्बा ले जाऊँ तो ये वेस्ट ही हो। मैंने सोचा कि मैं कोनट से लूँगी, क्योंकि कोनट में ना छोटे छोटे पैक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ये बड़ा बड़ा डब्बा लगा हुआ था। और ये देखें ज़रा, स्ट्रॉबेरी अभी आउट सीज़न हो गया, लेकिन अभी भी आ रही है। जब सीज़न था ना तब हमने इसका शेक बहुत पिया, लेकिन अभी अच्छी नहीं लगती। हर बात फैमिली सिस्टम की हो रही थी, मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर करूँ कि हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और जो है वो ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। फैमिली सिस्टम यहाँ पे भी है, लेकिन हर इंसान जो है ना इंडिपेंडेंट है, बच्चे हैं, बहुएँ भी हैं, मिलते मिलाते हैं पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती बांध के ही रखना है। रिश्तों में प्यार है, खुशी खुशी मिलते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये है कि मैंने बहुत सारे देखा है कि बूढ़े माँ बाप को साथ रखा हुआ है, उनका ख्याल रखते हैं। खैर जी, आज के व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। साथ साथ मेरे साथ मार्केट वगैरह घूम लिया करें आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी मुश्किलात को दूर करे, जो कोई भी परेशान है उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।